हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। कैसे चल रही है स्टडी आप बच्चों की? अच्छी चल रही है? बढ़िया है, अच्छी चलनी चाहिए, है ना? जरूरी है। घर पे बैठ के अच्छे से जो भी वर्चुअल क्लासेस, लाइव क्लासेस चल रही है वो सब आप लोग रीड करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाकर कॉपी को चेक भी करवाएंगे, है ना? जरूरी है क्योंकि अपन लोग जब तक इस चीज को लिखकर देखेंगे नहीं तब तक अपने को वो चीज पता भी नहीं चलेगी कि वो कैसी है और अपने को क्या कहना चाहती है। समझने के लिए जरूरी है कि समझाने वाला हो, साथ ही जरूरी ये भी है कि समझने वाला भी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपनी बात को जरूर रखते हैं और सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर उस बात को कहने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम भी जब पढ़ाते हैं तो सामने व्यक्ति पढ़ने वाला चाहिए। अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको जो भी चीज़ें अब तक भेजी गई है उन सबको अच्छे से रीड करो, अच्छे से पढ़ो और जितना हो सके उन सब के नोट्स आप साथ के साथ बनाओ। ज़रूरी है ना? आप नोट्स बनाएंगे तो वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे और फिर अपन उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। और एक बात, जब भी आपको यूट्यूब पे या लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है तो कुछ बातें ऐसी होती है जो हम लोग वर्बली बोलकर छोड़ देते हैं। होती तो वो इम्पोर्टेंट है लेकिन हम लोग उसको लिखा नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग उस टॉपिक को रिदम में लेते हैं तो हम टॉपिक को साथ साथ में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम केवल बोलते हैं। तो आपको उन बातों को भी हाशिए में, कॉपी के हाशिए में लिखना है, वीडियो को पॉज करके, ताकि अपन जब वापस अपनी थ्योरी को पढ़ें तो समझ में आए कि कौन सी बात का अर्थ क्या है। क्योंकि हमारी बात का अर्थ तो बताते ही हैं आपको, बस थोड़ा लिखा नहीं पाते उतनी सब बातें जितनी हम भूल जाते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको खुद से लिखनी है। वीडियो में जो कुछ भी दिया गया है वो सब आपकी नोटबुक में होना चाहिए। ज़रूरी है, अच्छे से लिखो, अच्छे से पढ़ो, है ना? चलो बेटा, मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से आज अपन कक्षा 11 का जो अपना 12वां चैप्टर चल रहा था उस काल्पनिक रसायन में आज अपन उसके अंदर अपन ने समानता का टॉपिक पूरा किया, फिर इंडक्टिव इफेक्ट किया, फिर इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट किया और आज अपन पढ़ेंगे अनुनाद प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव क्या है? तो आइए अपन इस प्रभाव को लिखते हैं, परिभाषित करते हैं कि ये अनुनाद प्रभाव क्या कहलाता है। जब कोई भी यौगिक है, अनुनाद प्रभाव की परिभाषा, अनुनाद प्रभाव कैसे परिभाषित करें, क्या परिभाषा है? तो ध्यान करें, परिभाषा कहती है कि जब भी किसी यौगिक की दो या दो से अधिक संरचनाएं होती है, जब किसी यौगिक की दो या दो से अधिक संरचनाएं होती है, तो उनमें से एक भी संरचना वास्तविक संरचना का पूर्ण परिचय नहीं देती है। इसलिए इन सभी संरचनाओं को
संरचनाओं को यौगिक की अनुनादी संरचनाएं कहते हैं तथा इस प्रभाव को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रभाव को क्या कहते हैं बेटे? अनुनाद प्रभाव कहते हैं। यानी कोई भी संरचना एक से अधिक हो रही है एक युग की, तो बाकी सभी उसके एक के वास्तविकता का परिमाण नहीं है, इसलिए हम उन सभी को क्या कहेंगे? हम उन सभी संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। तो अब अपन चलते हैं अपना, इसमें अपन लिखते हैं आगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन पॉइंट्स में लिखेंगे। जल्दी देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है? 1 2 3 दिया पिक्चर, ठीक है। अब लिखते हैं अपन अनुनाद के लिए किसने सबसे पहले अनुनाद संरचना बनाई, कितनी संरचनाएं दी और किसके लिए दी, और ये कितने प्रकार की होती है। तो आइए फटाफट अपन चेक करते हैं कि जो अनुनाद है वो सबसे पहले केकुले नामक वैज्ञानिक ने दिया, और इसीलिए उन्हें केकुले के बेंजीन की अनुनाद संरचना का समरित रूप केकुले ने बताया। तो अनुनाद प्रभाव या अनुनादी संरचना को सबसे पहले केकुले नामक वैज्ञानिक ने बताया तथा केकुले ने बेंजीन में अनुनादी संरचना को समझाया। इसीलिए इसे केकुले बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। तो अब देखो बेटा, बेंजीन में अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती है, उसके बाद इसी कितने प्रकार का होता है वो देखिए। तो बेंजीन देखो इस प्रकार होती है, आप सब मैंने बेंजीन नाम शब्द सुना हुआ है, और हमेशा ध्यान रखना कि जो बेंजीन रिंग होती है उस पर हमेशा इलेक्ट्रॉन जो घनत्व होता है वो अत्यधिक होता है, ठीक है। तो घनत्व अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन हमेशा रिंग पर ही घूमेंगे। तो कैसे? देखो, जब भी बंध टूटता है तो एरो का निशान कहाँ लगता है? कोने पर लगता है। कहाँ पर लगता है? कोने पर लगता है। तो देखो यहाँ पर ही बनेगा तो क्या होगा? इस तरह से यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज और संरचनाएं बन गई, टूट गया। अब यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। अब चलते हैं आगे, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से ये टूट गया। अब ये क्या कहता है? वापस यहाँ पर क्या आ गया? V1, और यहाँ पर चार्ज क्या है? माइनस, और यहाँ प्लस चल ही रहा है, ये यहाँ पर आ गया। ध्यान करेंगे पहले, देखो वापस इसी बंध को तोड़ा तो एरो के ऊपर निशान, और जब बनता है तो बंध के बीच में निशान बनता है। ध्यान करेंगे मैंने, बेंजीन रिंग में अनुनादी संरचना को यदि हम देखते हैं तो बीच में लगता है तब बंध बनता है,
और कोने पर लगता है तो बंध टूटता है। उसके बाद वापस यहाँ से यहाँ आ गए, बंध टूट गया तो ये बन गई अपने यहाँ, यहाँ और यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर प्लस है। तो अब देखो यहाँ पर वापस ये यहाँ, तो यहाँ पर एक बन गई वापस, ये रही अनुनादी संरचना। तो अब देखो इसके और सीक्वेंस में देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 सही। अब यहाँ पर देखो वहाँ 1 और 2 के बीच में है, यहाँ 2 और 3 के बीच में है, वहाँ 3 और 4 के बीच में है, यहाँ 4 और 5 के बीच में है, वहाँ 5 और 6 के बीच में है, यहाँ 6 और 1 के बीच में। अर्थात इनकी जो संकर स्थिति बनेगी वो इस प्रकार की होगी, यहाँ से क्या चार्ज घूमता है, माइनस चार्ज घूमता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि बेंजीन की क्या बन जाती है, अनुनादी संरचना बन जाती है। ध्यान से देखेंगे वापस, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन रिंग में ही रहता है, इसलिए बंध इस प्रकार टूटता है। जब बंध टूटता है तो एरो के ऊपर निशान लगता है, और वहीं जब बंध बनता है तो एरो का निशान बंध के बीच में लगाया जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी देखें, फटाफट ले लो ताकि बात समझ में आ जाए। उसके बाद अपन दो अनुनादी संचय पढ़ेंगे, प्लस आर प्रभाव व माइनस आर प्रभाव। फटाफट देखें, 1 2 3 लिया। चलिए आगे चलते हैं, अपने पास दो इफेक्ट हैं, प्लस आर व माइनस आर प्रभाव। हमेशा ध्यान करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट समानुपाती अनुनाद प्रभाव, अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट वो दर्शाते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, व माइनस आई इफेक्ट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अनुनाद प्रभाव जो है वह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर समानुपाती प्लस आई, माइनस आर समानुपाती माइनस आई। अर्थात प्लस इफेक्ट जो दर्शाएंगे वही प्लस आर भी दर्शाएंगे, माइनस आई जो दर्शाएंगे वो माइनस आर भी दर्शाएंगे। तो अपन जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट वही दिखाते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिनकी अधिक होती है, साथ ही जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, वही क्या करते हैं, प्लस आर और प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इस पर ध्यान करेंगे। अब अपने पास प्लस आई का जैसे कि OH समूह है ना, ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। वहीं NH3 है, ये भी क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, वैसे ही जैसे CH3 है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं प्लस आर भी दिखाते हैं। तो जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर यदि अपन OH समूह को जोड़ दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर रहेगा। कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर में क्या होगा कि एक ही इसको ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखो क्या बनता है, देखो बनता हुआ बंध बीच में लग रहा है ना, तो यहाँ पर ये बंध टूट गया माइनस, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो गया, ये एक बराबर। तो यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, प्लस। चले आओ बेटा, अब यहाँ पर बंध बनाया हुआ है, यहाँ बना हुआ है, अब ये यहाँ और ये यहाँ, ध्यान करेंगे मेरे साथ। यहाँ बंध बन गया, अब यहाँ पर टूट गया, अब यहाँ पर बंध बना हुआ है। चले अब आगे, यहाँ पर वापस ये बंध बन गया, यहाँ से ये टूट गया, यहाँ 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 में माइनस चार्ज। अब यहाँ पर देखो ये वापस यहाँ, तो ये यहाँ, तो क्या हो गया, यहाँ 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 कोई सिंगल बॉन्ड, ये वापस नॉन। आगे इसका संकर कैसे बनेगा, देखो माइनस चार्ज घूम रहा है, साथ ही दिया बन रहा है किस पर,
ये इसकी क्या है, अनुनादी संकर, इसका प्लस आर इफेक्ट का। तो फटाफट देखेंगे प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिंग में जाते हैं, इस वजह से रिंग के ऊपर माइनस चार्ज होता है, अर्थात प्लस आर इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रखता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिंग को दिए जाते हैं और रिंग पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी करेंगे, देखें फटाफट देखें, चले जल्दी 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 देखें, बात समझ में आ गई होगी। प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या है, एच सिमिलर एज प्लस आई इफेक्ट। चले हो गया, आगे चलते हैं, अगला जो इफेक्ट है वो क्या है, माइनस आर इफेक्ट, है ना। माइनस आर इफेक्ट इसको सिमिलर देता है माइनस आई को। माइनस आई जो होता है बेटा, और माइनस आर में Cn है, NO2 है, आई और माइनस आर जो है वो बिल्कुल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इस वजह से अपन देखते हैं कि माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम कंडीशन में काम करते हैं। जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिनके पास कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन रिंग में से देते हैं, क्योंकि रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, अधिक पाई जाती है। तो आइए अपन देखते हैं कि अपने पास रिंग के ऊपर यदि NO2 समूह लगा हुआ हो तो क्या होता है। तो NO2 समूह इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिंग के ऊपर, तो देखो बेटा क्या हो गया, यहाँ पर यहाँ चार्ज आ गया प्लस, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर डबल बॉन्ड को, यहाँ सिंगल बॉन्ड को, यहाँ माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया, कोई चार्ज नहीं, यहाँ प्लस। अब चलते हैं आगे, ये रहे आपके, चलते हैं। और बेटे देखो, अब अपने पास ये प्लस चार्ज, वहां पर तो क्या था, माइनस था, तो माइनस रिंग को दे रहा था। अब ये रिंग में से ले रहे तो इस तरह से चलेंगे, और प्लस चार्ज जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए वहां आ जाते हैं। तो यहाँ चार्ज आ गया प्लस, और यहाँ बन गया, यहाँ बना हुआ था, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ एन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड को, यहाँ पर को माइनस, और यहाँ चार्ज प्लस चल ही रहा है। इसके बाद यहाँ आते हैं, अपने पास ये रहा कंपाउंड, अपने पास ये बंद यहाँ पर, अब ये बंद यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आ गया बंद, यहाँ चार्ज आ गया प्लस, और यहाँ डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को माइनस, साथ ही अब ये आ गया वापस यहाँ, तो ये चार्ज घूम गया, ये यहाँ, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ बंद बना है, यहाँ बन गया, यहाँ पर भी बन गया, वापस नाइट्रोजन इस फॉर्म में आ गया, डबल बॉन्ड को उपसहसयोजक बंध ओ। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि NO2 की संरचना में NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है, किसमें से लेता है, रिंग में से लेता है। देखो बेटा, जब भी किसी मॉलिक्यूल जो रिंग पर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वहां अपन बात करते हैं कि वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। वहीं पर रिंग पर ऐसा समूह दिया हुआ हो या जुड़ा हुआ हो जो रिंग में इलेक्ट्रॉन रिंग को देता है, तो प्लस आई और प्लस आर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार माइनस आर इफेक्ट समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आना ही है एग्जाम में, आता ही है। प्लस आर माइनस आर इफेक्ट क्या होते हैं, अनुनाद प्रभाव, जिसमें बेंजीन रिंग पर प्रदर्शित होता है। यदि उस पर कोई इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो वो प्लस आर, ग्रहण करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो माइनस आर प्रभाव होता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लेकर ये अनुनाद प्रभाव जो है अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर आप लिखेंगे, ताकि आप अच्छे से इनको रीड कर सकें, अच्छे से इनको पढ़ सकें, ठीक से संरचनाएं बना सकें। अगर नहीं आपसे बन रही है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, तब तक नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।